उत्तर रामायण के 9वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कुमार शत्रुघ्न अत्याचारी राक्षस लवणासुर का वध करते हैं और मथुरा में सूर्यवंश की पताका फहराते हैं। शत्रुघ्न की विजय की खबर सुन श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं और पूरी अयोध्या में दीप जलाने की आज्ञा देते हैं। अब आगे कुमार शत्रुघ्न के जीत की खुशी में पूरे अयोध्या में दीप जलाए जाते हैं। तभी श्री राम को समाचार मिलता है कि अगस्त्य ऋषि 12 साल कठिन तपस्या पूर्ण कर वापस लौट रहे हैं। ये सुन श्री राम स्वयं उनके दर्शन के लिए आतुर हो जाते हैं। अगस्त्य ऋषि के दर्शन के लिए श्री राम लक्ष्मण के साथ नदी के तट पर पहुंचते हैं। इस मौके पर अगस्त्य ऋषि के स्वागत के लिए सभी देवता और ऋषि मुनि उन पर फूल बरसाते हैं। श्री राम अगस्त्य ऋषि को प्रणाम करते हैं। ऋषि श्री राम से कहते हैं, अगस्त्य के आश्रम में आपका स्वागत है, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। श्री राम और लक्ष्मण के चरणों को जल से धोया जाता है। श्री राम ऋषि से कहते हैं कि हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री नारायण हैं। आप यहाँ आए हमारा सौभाग्य है। वहीं ऋषि विश्वकर्मा के बनाए आभूषण दान करते हैं। ऋषि कहते हैं कि ये आभूषण आपके वंश में आपके पुत्र और पौत्र की शोभा बढ़ाएंगे। उधर लव और कुश महल के अधिकारी तो हैं, लेकिन वे वन में पलते हैं। लव और कुश धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। माता सीता और गुरु वाल्मीकि के संरक्षण में उन्हें अच्छे संस्कारों का ज्ञान मिलता है। वाल्मीकि लव और कुश के शरीर को बलशाली और बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए जड़ी मंगाने के लिए एक सहयोगी सत्यमित्र को हिमालय भेजते हैं। वो कहते हैं कि हिमालय से जिस जड़ी को लाने के लिए कह रहा हूँ, वो बद्रिका वन में नर और नारायण में बह रही मंदाकिनी नदी में मिलेगी। इसका पूरा विवरण इस पत्रिका में लिख दिया है और चित्र भी बना दिया है ताकि कोई परेशानी ना हो। लव और कुश अब अपने पैरों पर चलने लगे हैं। सीता दोनों बालकों को हाथी घोड़ा छोड़ तीर धनुष की सीख देती हैं। वहीं महर्षि वाल्मीकि लव कुश को धनुष बाण की शिक्षा देते हैं। लव कुश माता सीता के हर काम में उनका हाथ बटाने लगते हैं। माँ सीता के साथ वो दोनों वन में लकड़ियां काटने जाते हैं। लव एक पेड़ काटने लगता है। माता सीता लव को रोकती हैं और कहती हैं कि वृक्ष एक जड़ जीव है जो चल नहीं सकता, लेकिन गर्मी में सबको छांव देता है, फल देता है। ये हमारे भाई होते हैं। इस पर लव कहते हैं, भाई कैसे माता जी? माता सीता कहती हैं, हम सब धरती माता के पुत्र हैं, इस कारण ये हमारे भाई हैं। ये सुनकर लव वृक्ष से माफी मांगते हैं। माँ सीता लव कुश को शिक्षा देती हैं कि कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो लव कहते हैं कि माता जी फिर कैसे पता चलेगा कि हम वीर हैं? माता सीता कहती हैं कि वीर अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, उनके कर्म उनकी वीरता को बयान कर देते हैं। फिर माता सीता दोनों को नदी किनारे स्नान कर संध्या वंदना करने को कहती हैं। लव कुश नदी के किनारे स्नान कर एक पेड़ के नीचे संध्या वंदन के लिए बैठ जाते हैं। उस वृक्ष में नागराज का वास होता है। जब दोनों बालक पूजा करते हैं तो उनके सामने नागराज आ जाते हैं। वाल्मीकि अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख लेते हैं। उन्हें चिंता होती है कि नागराज को देखकर कहीं दोनों बालक डर न जाएं, इसलिए वो मुनि श्रीधर को आज्ञा देते हैं कि वो नागराज को किसी और स्थान पर चले जाने के लिए कहें। हालांकि दोनों बालक मुनि श्रीधर को ऐसा करने से रोकते हैं और कहते हैं कि यदि हम किसी को कष्ट नहीं देंगे तो वो भी हमें कष्ट नहीं देगा, इसलिए नागराज कहीं नहीं जाएंगे। लव कुश को वाल्मीकि अब संगीत शिक्षा देते हैं। वाल्मीकि ने दोनों बालकों के लिए छोटी छोटी वीणाएं भी बनवाई हैं। अब लव कुश हर दिन योग, धनुष बाण, संगीत और क्रीड़ा करते हैं। इसके अलावा ध्यान, संध्या और वंदना भी करते हैं। अब दोनों का उपनयन संस्कार होता है। गुरुदेव विधि पूर्वक लव कुश की शिक्षा प्रारंभ करते हैं। माँ सीता मन ही मन प्रभु श्री राम को उनके बच्चों के उपनयन संस्कार का समाचार देती हैं। उधर श्री राम को आभास हो जाता है और वो महल में आधी रात को अकेले घूमते हैं। दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं।
वाल्मीकि ने लवकुश को रामायण का संगीत में वर्णन करना सिखा दिया है।